वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स, जिसके टॉपिक्स ये हैं: क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, आईपी एड्रेस, स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस, कम्युनिकेशन चैनल, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, टीसीपी आईपी एंड इट्स 5 layers, साइज ऑफ IPv4 एंड IPv6। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कैसे राब्ता करते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज़ बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, कि जो इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर बेस करती है। द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज, क्लाइंट जो है सर्विसेज लेने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। द सर्वर प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू क्लाइंट, और जब इस रिक्वेस्ट को सर्वर देखता है तो इसका रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड करता है, उसके बदले में इसको सर्विसेज या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है। अब देखते हैं कि क्लाइंट और सर्वर बेसिकली होता क्या है। सर्वर जो है मेन कंप्यूटर होता है, और जितने भी नेटवर्क में इसके साथ डिवाइसेस अटैच होती हैं इनको क्लाइंट कहा जाता है। अब क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, जैसे ही सर्वर तक रिक्वेस्ट का मैसेज जाएगा, इसको देखते हुए सर्वर दोबारा से रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को, और इससे वो सारे रिसोर्सेज या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा जो कि क्लाइंट को चाहिए। व्हाट आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, के कम्युनिकेशन करने के लिए मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, और के डाटा कम्युनिकेशन के लिए कंपोनेंट्स ये हैं। अब डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का नाम डाटा कम्युनिकेशन है। अब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स भी चाहिए, जो कि हैं हमारे पास सेंडर यानी भेजने वाला, रिसीवर जो कि मैसेज को रिसीव करे, मेन कंपोनेंट जो है मैसेज, फिर प्रोटोकॉल यानी रूल्स और रेगुलेशंस, एंड ट्रांसमिशन मीडियम, मैसेज किस मीडियम किस चैनल के थ्रू जाएगा इसे हम कहेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विद नेटवर्क एड्रेसिंग, के टेलीफोन एड्रेसिंग नेटवर्क एड्रेसिंग से किस तरह मिलती जुलती है। आईपी एड्रेस एक्ट एज अ टेलीफोन नंबर, यानी आईपी एड्रेस जो है एक टेलीफोन नंबर की तरह होता है, यानी अगर एक शख्स ने अपने फ्रेंड को कॉल करनी है तो वो इसको कॉल कैसे करेगा, इसके नंबर को यूज़ करते हुए। वैसे ही हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। A device uses the IP address of the other device to communicate with it, और ये डिवाइस IP एड्रेस को यूज़ करेगी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। Each device connected to the internet has an IP एड्रेस, और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इनका यूनिक IP एड्रेस होता है, जैसे कि यूनिक टेलीफोन नंबर होता है, यानी जो एक यूज़र का होगा वो दूसरे यूज़र का नहीं होगा। और आईपी एड्रेस भी ऐसी ही है, जो एक डिवाइस का एड्रेस होगा वो दूसरी डिवाइस का नहीं होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी, के स्टैटिक और डायनेमिक आईपी क्या होते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस रिमेन सेम एवरी टाइम द डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी एक डिवाइस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट की गई है तो उसका जो एड्रेस है स्टैटिक होगा, यानी कि सेम होगा, वो चेंज नहीं हो सकेगा, वो बिल्कुल एक ही रहेगा। जबकि डायनेमिक में ये होगा कि डायनेमिक आईपी एड्रेस को यूज़र अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है, जैसे कि कंप्यूटर का पासवर्ड, यानी यूज़र अपनी मर्ज़ी के साथ जो पासवर्ड चाहे वो लगा सकता है। इसे हम डायनेमिक आईपी एड्रेस कहेंगे, जिसे यूज़र अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकेगा। डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल, अब कम्युनिकेशन चैनल क्या है। मीडियम इज़ द पाथ दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर, बेसिकली मैसेज को सेंड करने के लिए, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए
जो हमारे पास मीडियम यूज़ होगा इसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहेंगे। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा, यानी ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, इसे कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र, कि वेब ब्राउज़र की वर्किंग बयान करें। वेब ब्राउज़र्स आर यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर फंक्शंस टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब वेब ब्राउज़र में ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेब पेजेस इस्तेमाल होते हैं, और वेब ब्राउज़र जो है वो वेब सर्वर की तरह ही काम करता है। अब जैसे कि यूज़र, ये जो यूट्यूब, मोज़िला, फायरफॉक्स, ये हमारे पास वेब ब्राउज़र है। अब अगर यूज़र इन पर कोई भी चीज़ सर्च करना चाहे तो सबसे पहले क्लाइंट जो है वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि यूज़र ये पेज ओपन करना चाह रहा है। फिर वेब सर्वर अगेन उसको रिस्पॉन्स करेगा और फिर उसके रिसोर्सेज को देखते हुए यूज़र को वो वेब पेज प्रोवाइड कर देगा। Web server send the information back to the web browser. The web browser display the result on the computer or other internet enabled devices that support a browser. यहाँ पर अगेन वही बात कर दी गई है कि वेब ब्राउज़र जो है अगेन क्लाइंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और जो कि कंप्यूटर पर शो हो जाएंगी, और यूज़र को इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो वेब पेज की रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। What is the difference between point-to-point and multi-point connection? A point-to-point connection refers to direct link between a sender and a receiver. यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में सेंडर और रिसीवर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बोथ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद वन कनेक्शन लाइन, और एक ही रिसीवर होगा इसमें पॉइंट टू पॉइंट में और एक ही सेंडर, और ये दोनों एक ही मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे। जबकि मल्टी पॉइंट में अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन रेफर्स टू द लिंक बिटवीन वन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। मल्टी पॉइंट में ये होगा कि एक सेंडर होगा और रिसीवर ज़्यादा होंगे। अ सिंगल लिंक कैन बी शेयर्ड बाय मोर डिवाइसेस, और एक ही लिंक के ज़रिए यानी सेंडर और रिसीवर कनेक्ट होंगे, लेकिन सेंडर एक होगा और रिसीवर ज़्यादा हो जाएंगे। What is TCP/IP? Describe its 5 layers with their functions. कि TCP/IP क्या है और इसकी लेयर्स को डिफाइन करें। TCP/IP stands for Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP is a network model that is used to transfer data from one computer to another over the internet and other networks. अब TCP/IP बेसिकली एक नेटवर्क मॉडल है, यानी नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं उनमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के अमल में TCP/IP यूज़ होता है। अब TCP/IP में 5 लेयर्स यूज़ होती हैं, जो कि हैं एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर कौन सी, एप्लीकेशन, सेकंड ट्रांसपोर्ट, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ डाटा लिंक और 5 फिजिकल लेयर, जो कि लास्ट लेयर है। एप्लीकेशन लेयर, द एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल, यानी TCP/IP की फर्स्ट लेयर जो है वो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन नेटवर्क सर्विसेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड करती है। द यूज़र मोस्टली इंटरेक्ट विद दिस लेयर। जो यूज़र है वो ज़्यादा किसके साथ इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन लेयर के साथ। FTP, HTTP एंड SMTP आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज एट एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली फ़ाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये जो वेब पेजेस होते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है या इनका लिंक कायम करता है। और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है।
सेकंड लेयर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट डाटा बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। यानी नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं इनके दरमियान डाटा को ट्रांसपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा। ये डाटा के फ्लो को भी कंट्रोल करती है। इट डिवाइड लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। और जितने भी लार्ज मैसेजेस होते हैं इनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स में डिवाइड कर देती है। TCP इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल यूज एट ट्रांसपोर्ट लेयर। इन ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट थर्ड लेयर है हमारे पास नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब नेटवर्क लेयर ये चेक करती है कि डाटा सही से सोर्स से अपनी डेस्टिनेशन यानी मंजिल तक पहुंच गया है या फिर नहीं। दिस लेयर मैनेज टू सेंड डाटा फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ये चेक करती है कि सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक डाटा पहुंच गया है या फिर नहीं। दी नेटवर्क लेयर फाइंड्स द बेस्ट फिजिकल पाथ फॉर द डाटा टू रीच इट डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर बेस्ट पाथ को चूज करती है डाटा को इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राउटिंग। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? राउटिंग। IP इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल यूज एट नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? IP का, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास फोर लेयर है डाटा लिंक लेयर। दी डाटा लिंक लेयर मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन दी डिवाइसेस। नाम से पता जा रहा है कि डाटा लिंक लेयर है तो क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी डाटा को डिवाइसेस के दरमियान में। इट आल्सो मैनेज द फ्लो एंड एरर कंट्रोल ऑफ डाटा। ये डाटा के फ्लो और एरर्स को कंट्रोल करती है। इट डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट्स फॉल्टी डाटा। अगर डाटा में कोई एरर आ गया है यानी कोई मिस्टेक हो गई है तो ये मिस्टेक को ओवरकम करेगी यानी ख़त्म करके दोबारा से डाटा को रीट्रांसमिट कर देगी। इथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल यूज एट डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? इथरनेट। 5 फिजिकल लेयर। दी फिजिकल लेयर इज बॉटम लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल। TCP/IP की लास्ट लेयर जो है हमारे पास वो फिजिकल लेयर है। दिस लेयर इज अबाउट द ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन कम्युनिकेशन सच एज केबल्स और वायरलेस कनेक्शन। फिजिकल लेयर में हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके थ्रू डाटा को सेंड किया जाता है। ये केबल भी हो सकता है यानी किसी वायर के थ्रू, और वायरलेस भी हो सकता है। आर दी साइजेस ऑफ IPv4 एंड IPv6। IPv4 और IPv6 का साइज क्या है? एक्सप्लेन द मेथड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ दिस बोथ स्टैंडर्ड्स। और इन दोनों स्टैंडर्ड्स के साइज को कैलकुलेट करने के लिए मेथड डिफाइन करें। सबसे पहले बात करते हैं IPv4 की। द ओरिजिनल IPv4 प्रोटोकॉल इज स्टिल यूज्ड टुडे ऑन बोथ द इंटरनेट एंड मैनी बिजनेस नेटवर्क्स। IPv4 इंटरनेट और बिजनेस नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे अहम प्रोटोकॉल है। IPv4 इज अ 32 बिट्स इन साइज। IPv4 कितने साइज का होता है? 32 बिट्स का, यानी 2 की पावर 32। इट प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस। और इसमें एड्रेसेस की तादाद कितनी है? 4.3 बिलियंस। The 32 bits are divided into 4 parts known as octet। अब इन 32 बिट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे ऑक्टेट कहा जाता है। 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। दी 4 ऑक्टेट आर सेपरेटेड बाय डॉट। और ये ऑक्टेट्स डॉट के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं। ईच ऑक्टेट कैन कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। और ऑक्टेट में डेसिमल वैल्यूज होती हैं जिसकी रेंज 0 से 255 तक होती है। IPv6 was developed by इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IPv4 में इस्तेमाल होने वाले एड्रेसेस की तादाद जो थी वो बहुत ही कम हो गई थी, तो इसलिए इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने IPv6 को इंट्रोड्यूस करवाया। IPv6 इज़ अ 128 बिट्स। IPv6 का साइज जो है 128 बिट्स होता है, यानी 2 की पावर 128। और इसमें इतने एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। IPv6 इज़ रिटन इन हेक्साडेसिमल।
IPv6 को हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। इट हैज़ 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉलन, और इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं इनको कॉलन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। ईच ग्रुप हैज़ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, और हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। IPv6 हैज़ 8 ग्रुप्स ऑफ 16 बिट्स, सो वन एड्रेस नीड्स 128 बिट्स। IPv6 में 8 ग्रुप्स होते हैं जिनमें 16 बिट्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसमें यूज़ होने वाले एड्रेसेस को 128 बिट्स चाहिए होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।